परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है और इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहला क्या है, परम्यूटेशन, फिर क्या हमारा कॉम्बिनेशन। बोलो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप केमिस्ट्री, भाई आप इस केमिस्ट्री बात कर रहे हो तो पहले हम क्या बात करते हैं, परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन क्या होता है, इसमें आपके पास कई चीज़ें होती हैं और उनका आपने अरेंजमेंट तैयार करना होता है। नहीं समझे बात? बोलो भाई, आप n चीज़ों में से r चीज़ें लेके उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, उसे क्या बोलते हैं, उन अरेंजमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, परम्यूटेशंस। नहीं समझे बात? फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 नंबर लेता हूँ, 1 2, अगर मैं 3 डिजिट लेता हूँ तो 3 डिजिट्स को एक साथ रख के मैं कितने नंबर तैयार कर सकता हूँ, 6। कौन से? 1 2 3 1 3 2, सॉरी 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1। बोलो 6 नंबर आ गया ना भाई। तो आपको यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने पड़े हैं। कोई आपसे ये पूछ ले कि ना ये बताओ भाई 7 8 1 5 2 नहीं 2, ये बताओ इससे कितने नंबर बना सकते हो आप, इससे कितनी संख्याएं तैयार कर सकते हो गया ना पंगा। बोलो भाई 1 2 3 4 5 6, इन 6 अंकों से कितनी संख्याएं तैयार की जा सकती हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी। तो तुम बोलो भाई 6 फैक्टोरियल, बोलो भाई इससे आ जाएगा हमारे पास किसमें भाई, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इतने नंबर, इतनी संख्याएं बनेगी इससे। समझ गए बात? और भाई मैं ये कहूँ ना, अब बताओ भाई इन 6 अंकों में से सिर्फ 3 अंक लेके, कितने अंक भाई, 3, कोई भी 3 अंक लेके तब कितने नंबर हम तैयार कर सकते हैं। यानी इन 6 में से 3 अंक लेके भाई क्या, नहीं 3 हमने लिए ही नहीं, हमने इन 6 में से 3 अंक हमें सेलेक्ट करने हैं और उनको हमने क्या करना, अरेंज करना है। तो कितने नंबर तैयार हो सकते हैं आपको भाई, एक तो 781। बोलो भाई एक तो, अरे भाई एक तो इन 3 से क्या बन जाएंगे हमारे पास, काफी सारे नंबर्स नहीं है क्या। अरे बोलो भाई, और फिर इनको उलट फिर भाई हम फिर भाई 7 1 8 में 7 3 8 भी ले सकता हूँ भाई, 7 8 3 भी ले सकता हूँ, नहीं तो आपको पहले पड़ रही क्या। अरे बोलो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेशंस। ठीक है, तो भाई परम्यूटेशंस का भाई एक सिंपल फॉर्मूला होता है, इसका भाई फॉर्मूला बोलो भाई, इसको हम क्या बोलेंगे, NPR। अगर n क्या है, टोटल थिंग्स, r आपने एक बार में ली है क्या, NPR। अगर n क्या है, टोटल थिंग्स, और r क्या है, जो हमने एक बार में कंसीडर की है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये क्या भाई, परम्यूटेशन नंबर ऑफ अरेंजमेंट होते हैं। तो n चीजों से r एक बार में लेने पर कितने अरेंजमेंट बनेंगे, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, इजंट इट। फॉर एग्जांपल 3 अंक हैं, 1 2 3, इनसे कितनी संख्याएं बनी थी, नहीं इसमें से मैं 2 अंक लेता हूं, तो 1 2 3 से इनमें से 2 अंक लेके, 3 में से 2 अंक लेके मैं कितनी संख्याएं तैयार कर सकता हूं। आपको भाई बताओ, 1 2 1 3 2 3, अरे भाई 1 2 1 3, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या। अरे बताओ भाई, अब तो क्या मेरे पास 2 1 2 3, नहीं बताओ आपको पहले पड़ रही भाई। और तो फिर आप क्या करोगे भाई, बताओ भाई। अरे फिर आप क्या करो भाई, फ्लिप कर दो, नहीं बताओ आपको पहले पड़ रही क्या। तो ऐसे आप बताओ क्या मालूम कर सकते हो भाई। अरे 1 2 1 3 2 1 2 3 3 2 1 2, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी। ऐसे आपने क्या करना को भाई, फ्लिप करना है, इजंट इट। तो भाई जितने आपने संख्या ली हो तो आपने कहाँ पुट करना है, यहाँ जितने आपने सेलेक्ट किए हैं, और टोटल थिंग्स आपने कहाँ पुट करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। नहीं आएगा आपको। अगर मान लिया मैं ये कहूँ भाई, और सारे के सारी, अगर हम एक बार में सारी चीज़ें ले लें भाई, अगर सारे के सारे जो भाई हमारे पास क्या बोलते हैं
जो मैं सेलेक्ट करने भाई सारे हमने एक बार में कंसिडर कर लिए, तो आर क्या हो जाएगा इनके बराबर, तब मेरे पास आर क्या हो जाएगा इनके, अरे बोलो भाई, तब मेरे पास आर क्या हो जाएगा, नहीं आपको समझ आया भाई, आर आ जाएगा हमारे पास एन के बराबर जाएगा ना, तो 3 माइनस, तो बताओ जैसे मान लिया भाई तीन नंबर हैं, मैं तीनों को एक साथ कंसिडर करूं, तीनों को मैं एक साथ कंसिडर करूं, तब बताओ कितने तरीके से हम उनको अरेंज कर सकते हैं, बताओ तो क्या हो जाएगा, तो यह क्या एन, तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा, एन माइनस एन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना भाई, एन माइनस एन क्या हो जाएगा 0, तो 0 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा मेरे पास 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा, यानी कि भैया अगर देखो 3 अंक हैं तो n फैक्टोरियल आ जाए मेरे पास भाई, तो बताओ आप बताओ यहाँ पर 3 पुट करियो, 3 इंटू 2 इंटू 1, बताओ मेरे पास क्या आया 6 आया ना, नहीं है क्या आपको, तो भाई ऐसे आप बताओ क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मालूम कर सकते हो, बताओ भाई जैसे ये है हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, इनमें से 2 एक बार में लेके, क्या भाई बोलो भाई, हमारे पास क्या 4 हमारे पास क्या है डिजिट्स, ठीक है, तो बताओ भाई कितने नंबर आप बना सकते हो भाई 4 डिफरेंट डिजिट से एक बार में 2 कंसीडर करके, तो ऊपर क्या पुट करो आप 4 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ऊपर क्या आएगा 4 तिया 12 2 24 और 1 सॉरी 24, नीचे क्या आएगा 2 इंटू 1, कितना मेरे पास भाई 4 तिया में मेरे पास क्या आ गया 12 आ गया ना, अर्थात इनसे हम 12 तरीके से उनको हम अरेंज कर सकते हैं, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई, अच्छा और ये हो तो भाई ये कहे कि अगर उनमें से कुछ चीजें एक सी हैं, समझे बात, अगर ये बोल दे कि ना उनमें से क्या भाई, उनमें से कई चीजें क्या भाई, जैसे अगर मैं ये कहूं कि भाई अगर मेरे पास ये डिजिट है कौन कौन से बताओ 2 3 4 और 5 ये मेरे पास और भाई 2, बोलो भाई, तो बताओ मेरे पास 2 कितनी बारी है, बोलो बताओ भाई 2 कितनी बार मेरे पास भाई 2 बारी है, और 5 क्या है 5 भी क्या 2 बारी भाई, नहीं आपको समझ आया, तो भी यहाँ पर इनको कितने तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पर ये क्या है सेम, और यहाँ पर ये भी क्या है सेम, तो इनसे आप कितने अरेंजमेंट तैयार कर सकते हो, तब बताओ क्या करना, सारी एक बार में कंसिडर करके, सारी एक बार में कंसिडर करके, तब बताओ क्या होगा, तो n फैक्टोरियल से, तो n थिंग्स एक बार में लेके कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं n फैक्टोरियल, लेकिन अगर उनमें से क्या है 2 चीजें क्या है बिल्कुल सेम है, मान लिया भाई p थिंग्स क्या है एक सी, तुम क्या बोलेंगे p फैक्टोरियल, q थिंग्स क्या है एक सी q फैक्टोरियल, और r थिंग क्या है एक सी r फैक्टोरियल, नहीं है क्या भाई p क्यों, तो जो मैं क्या एक सी हूं, आप इसको ऐसे मानो, मान लिया हमारे पास कोई वर्ड है लेवल LEVEL, तो बताओ आप पूछे बताओ इनमें से 5 अंकों से कितनी संख्या, 5 लेटर से कितने वर्ड बन सकते हैं, इन 5 लेटर से कितने वर्ड तैयार हो सकते हैं, तो बताओ आप क्या बोलोगे भाई, इन 5 लेटर से आप कितने वर्ड्स तैयार कर सकते हो, बताओ भाई कैसे, कम करो 5 फैक्टोरियल, भाई सारे एक बार ले लिए मैंने, 5 वर्ड लेटर 5 वर्ड ले लिए, लेकिन 2 क्या है एक से, तुम क्या बोलेंगे 2 फैक्टोरियल, ई एक से, और 2 एल भी क्या एक से, तो 2 फैक्टोरियल, तुम क्या बोलोगे उसको बताओ क्या बोलेंगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 पंजे 30, समझे बात, नहीं आपको समझे सही तो लिखा होगा, अरे हाँ भाई 2 एल बराबर थे, 5 वर्ड थे ना, 5 4 3 2 1, 2 फैक्टोरियल है ना, 2 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 2 3 6 5 30 आ गया भाई, आ गया ना आराम से आपको, तो इसको ऐसे कर लियो, ठीक है, और भाई एक बात और, लेकिन अच्छा भैया पे बताओ अगर n थिंग्स हमने एक बार में कंसिडर कर ली तो कितने अरेंजमेंट बनते हैं n फैक्टोरियल, कितने बनते हैं भाई, लेकिन अगर क्या हो सर्कुलर हो, लेकिन अगर भाई सर्कुलर अरेंजमेंट हो,
अरेंजमेंट कैसा हो भाई, सर्कुलर हो, तो पता क्या हो जाएंगे, n-1 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। याद रखो भाई, लीनियर में क्या होगा, n थिंग्स एक बार में लेके अरेंज करने में कितना होगा, n फैक्टोरियल। लेकिन अगर क्या सर्कुलर, अगर वो कैसे बैठे हैं, अगर भाई 5 इंसान बैठे राउंड टेबल पे, नहीं 5 इंसान एक राउंड टेबल पे, नहीं 5 चेयर है, 5 कुर्सियां हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 इंसानों पे कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। नहीं होता आपको बड़ी बड़ी, लेकिन वो टेबल राउंड टेबल है, तब तो क्या होगा, 5 - 1 4 फैक्टोरियल। नहीं है आपको भैया, अरे बोलो भाई। और अगर मान लिया मोती है वो, क्या भाई, अगर माला, अगर भाई इंसान ना होके, राउंड टेबल के राउंड इंसान ना होके क्या हो, एक माला के क्या हो, मोती, तो मोती में तो क्या हो भाई, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या होंगे, सेम। आप कैसे कैसे हो गया भाई, भाई क्लॉकवाइज, अरे भाई क्योंकि जो अरेंजमेंट क्लॉकवाइज है, माला फ्लिप करते क्या हो गया वो, क्या 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 बन गया भाई, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्योंकि माला को हम क्या कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो उसमें क्या आ जाएंगे, तो याद रखियो भाई, सर्कुलर में n थिंग्स एक बार में लेके कितने बनते हैं अरेंजमेंट, n-1 फैक्टोरियल। लेकिन अगर माला है, माला के मन के अलग अलग रंग के, तो क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा भाई। क्योंकि अरे भाई इंसान है, उनका आता है एक पर्टिकुलर क्या अरेंजमेंट होगा, लेकिन जो माला के मन के हैं आपको भाई ये अरेंजमेंट और ये तो अलग अलग है। क्या ये क्लॉकवाइज और क्या एंटी क्लॉकवाइज है भाई, फ्लिप करते क्या बन गया, क्लॉकवाइज क्या बन गया हमारा। तो जितने अरेंजमेंट होंगे उसका आधा नहीं करना पड़ेगा हमको, क्योंकि माला को भाई फ्लिप करके क्लॉकवाइज को हम क्या बना सकते हैं, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। तो जितने अरेंजमेंट होंगे उसका आधा ही काउंट होएगा, आधे क्या होंगे नेट अरेंजमेंट। नहीं समझे बात, अरे बोलो ठीक है भाई, इन्हें कर लो आराम से, वेरी गुड। अब बताओ भाई फिर क्या है, कॉम्बिनेशन। क्या रहेगा हमारे पास, मैंने खत्म कर दिया है ना ये 5 तक, ओके। अब कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, हम केमिस्ट्री वालों के तो बहुत जरूरी इसकी भाई। साइलेंस भाई, साइलेंस भाई। कॉम्बिनेशन क्या होता है, यहां पर आपने ये नहीं देखना है कि उनका अरेंजमेंट क्या है, आपने यहां पर देखना है n चीजों में से आप r चीजें कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। क्या भाई, यहां पर आपने अरेंजमेंट कंसिडर नहीं करना है, आपने यहां पर तो आपने क्या कंसिडर करना है कि n चीजों में से r चीजें हम कैसे सेलेक्ट कर सकते। मान लिया हमारे पास क्या भाई, अरे बोलो भाई, यहां पर तो आपने क्या करना था, अरेंजमेंट था ना भाई यहां पर, लेकिन अब आपने क्या करना है, अरेंजमेंट नहीं, कि n चीजों में से r चीजें आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ सिलेक्शन, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, CNR। क्या होता है भाई, CNR। और ये तो क्या होता है हमारे पास, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। नहीं आएगा आपको। और इसका भाई सबसे पॉपुलर एग्जांपल कौन सा होता है, जिसमें एक हूं, अगर मेरे पास 10 बॉक्स हैं, याद करो भाई, हालांकि आपको बॉक्स तो क्या होते हैं, अरे केमिस्ट्री में भाई बॉक्स क्या होते हैं, 5 होते हैं ना, लेकिन मैं क्योंकि मुझे अप स्पिन और डाउन स्पिन को मुझे क्या करना है, एलिमिनेट कर, तो मैं बॉक्स क्या मान लूंगा, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं भाई। तो मैं क्या मान लूँ भाई, इलेक्ट्रॉन को मैं क्या मान लूँ, सिर्फ अप स्पिन, लेकिन बॉक्स क्या कर लूँ मैं, अरे अरेंजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। बताओ क्या है, मेरे पास 10 बॉक्स हैं, आपने उसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, आपके पास क्या 10 बॉक्स होंगे, उसमें आपने क्या भरने हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपने 10 बॉक्स में से, तो आपने कितने बॉक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कम से कम आपने 2 बॉक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना। तो 10 बॉक्सेस में से 2 बॉक्सेस कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखो, 10 फैक्टोरियल। बोलो भाई, यहाँ क्या लिखो, 2 फैक्टोरियल, 2 बॉक्स सेलेक्ट करने भाई, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 2 बॉक्स सेलेक्ट करने हैं, 2 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्या आएगा 45 माइक्रोस्टेट। याद करो भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा भाई, पता होगा ना। तो भाई n चीजों में से r चीजें कितने तरीके से सेलेक्ट करो, आपको पता भाई 10 बॉक्सेस में से 2 बॉक्सेस कितने तरीके से सेलेक्ट किए जा सकते हैं। बोलो भाई, 10 बॉक्सेस में से 2 बॉक्सेस कितने तरीके से सेलेक्ट किए जा सकते हैं, 45 तरीके से। और वही क्या हमारी माइक्रो स्टेट्स, नहीं आपको भाई। तो
इनमें एक अंतर है, परम्यूटेशन में अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ देखना भाई कि n चीज़ों में से आप, यहाँ पर आप n चीज़ों में से r चीज़ें कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें पढ़ लिया, मैंने सारा लिखा हुआ है, ओके। नहीं आ गया आपको भैया? इसका फॉर्मूला ये होता है, आपको बता फॉर्मूला, इसका पॉपुलर फॉर्मूला ये आ गया ना आपको। ये अब कुछ रिजल्ट भी होते हैं, ये क्या होता है याद रखियो, NCR किसके ऊपर होगा हमेशा? NCNR के, इसीलिए क्या था वो याद करो, वहां भी क्या था, अरे D स्क्वायर में और D8 में क्या थे, सेम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स था ना भाई। क्यों? क्योंकि CNR किसके बराबर होता है? CN(n-r) के भाई, ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है इसका, ये थ्योरम होती है। नहीं आएगा आपको ये? अरे बताओ भाई, नहीं आया आपको ये? पक्का आ गया? पक्का भाई? तो आप मुझे अब ये बताओ, अच्छा एक और भी होता है पर भाई, और एक ये भी होता है, बताओ क्या? NCR प्लस NCR-1 क्या होगा? N+1CR। तुमको याद करो आराम से इसको, ठीक है, ओके। बताओ भाई, सेलेक्टिंग 2 बॉक्सेस आउट ऑफ 10 वी हैव, बोलो भाई, 45 अरेंजमेंट्स, सॉरी 45 कॉम्बिनेशंस। अब बताओ भाई इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या है, बताओ। द टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम इंडिया, ये बताओ भाई, इंडिया से आप, इंडिया से भाई 5 अंकों वाले, 5 लेटर वाले कितने वर्ड्स बना सकते हो, बताओ भाई, इंडिया वर्ड से। तो हम क्या बोलेंगे? INDIA, इसमें 5 लेटर ना, तो 5 लेटर एक बार में लेके वो तो कितने बन सकते हैं? 5 फैक्टोरियल, बोलो भाई। लेकिन 2 क्या है यहाँ पर? सिमिलर भाई, n वर्ड्स, n लेटर्स एक बार में लेके, n चीजों में से n चीजें लेके कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? n फैक्टोरियल। लेकिन इसमें क्या है? 2 वर्ड क्या है, एक से ना भाई, तो नीचे क्या लिखो? 2 फैक्टोरियल। क्या है मेरे पास? 5 4 3 2 1 भाई क्या गया? 2 × 1 कैंसिल, 5 चौक 20 दिया 60, यानी 60 वर्ड में तैयार कर सकता हूँ किससे? इंडिया से, 5 अंकों के, इनको उलट पुलट के भाई। नहीं आ गया आपको ये? और बताओ भाई, अच्छा ये बताओ भाई, ये क्वेश्चन बताओ, अगर ये कहता है अगर NC12 बराबर है NC8 के, क्या? अगर NC12 क्या NC8 के बराबर है, तो बताओ NC15 क्या होगा? तो अरे यहां पर तो भाई, अरे भाई यहां पर बोल के लिखो NC15, क्या भाई? यहां पर NC15 भाई, यहां पर N लिखो, 20 नहीं, मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया। नहीं आप उसमें ये कहता है कि NC12 अगर क्या है NC8 के, तो NC15 क्या होगा? आपको N नहीं पता ना भाई, आपको N नहीं पता, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि बताओ क्या होता है, बताओ भाई। NC12 किसके बराबर है? NC8 के। तो मुझे पता भाई ये NCR किसके बराबर होता है? NCN-R के। नहीं होता क्या? अरे भाई NCR किसके बराबर होता है? NCN-R के, यानी कि R किसके बराबर होगा? N-, अरे बोलो भाई, यानी R की जगह कौन है? R की जगह कौन बताओ यहां पर भाई? 12 है, और 8 मतलब किसी जगह है, तुम क्या बोलेंगे? 12 = N-8। तो N मेरे पास यहां से, तो मेरे पास क्या गया? 20। मेरे पास यहां से N कितना आ गया? 20 आ गया। अरे आपको पता है बराबर कब होते हैं? जब इन दोनों का सम क्या हो? N। तो 12 आप यहां से मालूम कर सकते इसको, आप इसको यहां से भी मालूम कर सकते भाई। इसने क्या बोला है कि NC12 और NC8 बराबर, तुमको पता है कि ये वो तो क्या होता है, ये क्या है? R, और ये क्या है? N-R। दोनों जोड़ने पर क्या है मेरे पास? ये है R, ये क्या है मेरे पास? N-R। दोनों जोड़ियो, R + N-R, N आ गया भाई। तो N कितना? 20 बनता होगा। तो आपको जब N पता लग गया, तो पूछता क्या आपसे? ये पूछता क्या था? ये NC15, N क्या पुट कर लो? 20, तो 20C15। तो बताओ 20C15 क्या आएगा मेरे पास?
तो 20 15 क्या आएगा मेरे पास, तुम क्या बोलेंगे? 20 चीज़ों में से 15 चीज़ें कैसे सेट, कितने तरीके से सेलेक्ट की जा सकती है, बताओ क्या बोलेंगे? 20 फैक्टोरियल बाई 15 फैक्टोरियल और 20 माइनस 15 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो इसको आराम से भाई, कि नहीं आया? तो हमारे पास आ जाएगा भाई ये वाला रिजल्ट। बताओ क्या? अरे मैंने लिखा नहीं क्या यहाँ पर, कोई बात नहीं, ये आएगा भाई 7752। नहीं आएगा आपको? ये आसान है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।